सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगली वीडियो की बात करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने सेलों के श्रेणीक्रम संयोजन तक की बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन का देखिए आप, ये सेलों का समांतर क्रम संयोजन है। इसकी खास बात यह है कि दोनों सेलों की धन प्लेट को एक जगह पर और ऋण प्लेट को दूसरी जगह पर जोड़ा हुआ है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में हमने प्लस प्लेट को माइनस से जोड़ा था, मतलब विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटों को आपस में जोड़ा था। समांतर क्रम में हम समान ध्रुवता वाली प्लेटों को आपस में जोड़ेंगे। तो सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें समान ध्रुवता वाले सभी टर्मिनल एक बिंदु पर तथा विपरीत ध्रुवता वाले सभी टर्मिनल दूसरे बिंदु पर जुड़े हों तो इसे सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी इसकी। अब मैं बात करता हूँ इसके डायग्राम की। देखिएगा आप, ये सेल ए है, कैपिटल ए सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E1 और आंतरिक प्रतिरोध R1 है। ये दूसरा सेल E2 है, ये दूसरा सेल बी है जिसका विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध R2 है। अब इस सेल की वजह से I1 धारा बह रही है और इस सेल की वजह से I2 धारा बह रही है। दोनों धारा जब यहाँ एक तार में आएंगी तो कुल धारा हो जाएगी I बराबर I1 प्लस I2, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में विभव V क्या रहता है, नियत रहता है। इसलिए मैंने कह दिया कि यहाँ पर ये विभव V क्या है, फिक्स है, नियत है, और धारा अलग अलग होती है। तो यहाँ धारा अलग अलग है। आगे देखते हैं। माना दो सेल A तथा B हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 हैं, जिनके आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 हैं। इन सेलों के कारण परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I1 तथा I2 है। तब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में प्रवाहित कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2। ध्यान दीजिए, पिछले वाले में श्रेणी क्रम में V1 V2 थे अलग अलग, और वहाँ हमने V बराबर V1 प्लस V2 लिखा था, और यहाँ चूंकि धारा अलग अलग है इसलिए हम I बराबर I1 प्लस I2 लिख रहे हैं। हम जानते हैं कि E बराबर V प्लस IR, ये आपको रटना था, काम आ रहा है दोनों टॉपिक्स में। तो IR बराबर हो गया E माइनस का V। E बराबर V प्लस IR है, तो IR बराबर E माइनस का V, या I बराबर E माइनस का V अपॉन R। प्रथम सेल कैपिटल A के लिए I1 बराबर हो गया E1 माइनस V अपॉन R1, क्लियर। और द्वितीय सेल B के लिए I2 बराबर E2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है। अब मैंने V का V लिखा, देखिए, क्योंकि ये समांतर क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन में विभव V नियत रहता है, इसलिए यहाँ भी V है और यहाँ भी V है। तो इस प्रकार से मैंने I1 और I2 दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ये वैल्यू जो समीकरण 1 था I बराबर ये वाला, इसमें रख देंगे हम। तो समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर I बराबर हो गया E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। ये I बराबर E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। मैंने क्या किया कि इन दोनों को एक साथ लिख दिया, फिर इनको एक साथ लिख दिया, इसको एक साथ और इसको एक साथ लिख दिया। 4 स्टेप्स बन गई हैं। अब देखिएगा, ये V और V वाले स्टेप में मैंने माइनस का V कॉमन ले लिया, तो बच गया यहाँ से 1/R1 और यहाँ से बच गया 1/R2, और इन दोनों स्टेप्स को एक साथ लिख के कोष्टक में क्लोज कर दिया है। आगे देखते हैं। अब जो मैंने वहाँ उनमें से कॉमन ले लिया, मैंने R1 R2 कॉमन ले लिया, कॉमन नहीं लघुत्तम ले लिया, तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस का V। ऐसे कैसे, वहाँ R1 R2 लघुत्तम ले लिया तो बच गया R1 प्लस R2। आगे देखिए, इस स्टेप को इधर भेज दीजिए तो ये बन गए V R1 प्लस R2 बटे R1 R2, क्लियर। और ये आ गया E1 R2 E2 R1 R1 R2,
और ये जो आई था इसको इधर ले आओ माइनस का आई। आगे चलते हैं, तो v का v E1 R2, अब मैंने किया है कि मैंने किया एक्चुअली ये कि ये जो संख्या है ये v बराबर है, यहाँ पर ये छूट गया था, ये जो R1 प्लस R2 बटे R1 R2 जो आपको दिख रहा है ना, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, इधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये E1 R2 E2 R1 R1 R2 तो ये रहा, E1 R2 E2 R1 R1 R2 तो ये रहा। ये संख्या जब इधर गई तो उल्टी हो जाएगी, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। क्लियर। माइनस का आई ऐसे कि ऐसे, ये संख्या इधर गई तो होगी R1 R2 बटे R1 प्लस R2। अब इसमें ये दोनों आपस में कट गए तो v बराबर बच गया E1 R2 E2 R1 E1 R2 E2 R1 बटे R1 प्लस R2 माइनस का I और R1 R2 बटे R1 प्लस R2, समीकरण नंबर 4। देखिएगा ये v बराबर E माइनस का IR बन गया वापस। देखिए, यदि सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट यानी तुल्य होता है, EQ का फुल फॉर्म है इक्विवेलेंट यानी तुल्य, E इक्विवेलेंट हो तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो तो टर्मिनल वोल्टता होगी V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। क्लियर। तो E इक्विवेलेंट जो है वो इसके बराबर है, देखिएगा E इक्विवेलेंट बराबर हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2, और जो R इक्विवेलेंट है वो इसके बराबर है, और ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। श्रेणी क्रम संयोजन में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ जो तुल्य विद्युत वाहक बल E0 लिखा था पढ़ने वहाँ से, वो E0 बराबर E1 प्लस E2 था। यहाँ समांतर क्रम संयोजन में ये हो जाएगा ER2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2। क्लियर। और इसी प्रकार से वहाँ R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू था वो R0 लिखा था हमने, वो R1 प्लस R2 था, यहाँ R1 R2 बटे R1 प्लस R2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? किसी निश्चित समय में विद्युत सेल द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। मतलब कोई समय फिक्स हो, किसी समय में विद्युत सेल जो है वो परिपथ को कितनी ऊर्जा दे, इसे क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। देखिएगा विद्युत ऊर्जा क्या है? किसी निश्चित समय में विद्युत सेल द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर W/Q होता है, हम जानते हैं, तो W बराबर VQ हो जाएगा। आगे चलते हैं, Q बराबर IT होता है। क्यों? क्योंकि I बराबर Q/T होता है। या ये भी समझ में नहीं आता तो I बराबर dQ/dt होता है। ठीक है, तो इस dQ को Q लिखा, dt को T लिखा, तो ये बन गया I बराबर Q/T। तो Q बराबर क्या बन गया? IT। तो V बराबर W बराबर VQ हो चुका था, Q बराबर IT हो चुका है, तो इसकी जगह रख दीजिए, तो W बराबर VIT। W बराबर क्या हो गया? VIT, समीकरण नंबर 1। V बराबर IR होता ही है, यहाँ रख दीजिए, तो W बराबर IR डॉट IR गुणा IT या I² RT। W बराबर, चूंकि I बराबर क्या होता है? V/R। यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो W बराबर हो गया V का V डॉट V/R डॉट T। मैंने कहाँ रखी है वैल्यू? ये मान समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 कहाँ था भाई? ऊपर दे रखा था, आप देख सकते हो, इसमें दिख रहा है क्या? लिखता हूँ, ये समीकरण 1। मैंने जो I बराबर V/R फाइंड आउट किया है ना भाई, लिखा है जो मैंने I बराबर V/R, इस वैल्यू को अब यहाँ रख देते हैं, तो एक और सूत्र तैयार हो जाएगा। तो एक सूत्र तो ये तैयार हो गया, एक तो ये तैयार हो गया। इस ओरिजिनल सूत्र में मैंने क्या किया कि V की वैल्यू रखी, तो फिर एक सूत्र ये तैयार हो गया। क्लियर। अब मैं इसमें I की वैल्यू रखूंगा और एक नया सूत्र तैयार हो जाएगा। अगर I की वैल्यू के लिए वही ओम का नियम लगा कि V/R लिखा, और V/R और T, और ये हो गया V² RT, एक सूत्र ये तैयार हो गया। क्लियर।
और तीनों की तीनों जो फॉर्मूला आ जाए, तीनों की तीनों जो डब्ल्यू की वैल्यू आई हैं ये विद्युत ऊर्जा के ही इक्वल है। तो समीकरण 1, 2 व 3 से विद्युत ऊर्जा का मान होगा डब्ल्यू बराबर VIT बराबर I²RT बराबर V²R/T। तीनों समीकरण को यहाँ एक साथ लिख दिया। चाहो तो आप ये फॉर्मूला केवल याद रख लो, केवल विद्युत ऊर्जा बराबर VIT, सिंपल तरीका है। और ये जरूरत पड़ जाए तो ओम का नियम लगा के V को हटा दो तो ये बन जाएगा, I को हटा दो तो ये बन जाएगा। तो रटना सिर्फ आपको VIT है, क्या W बराबर VI और T, इसको आपको रटना है। क्लियर, आगे चलते हैं। समीकरण 4 विद्युत ऊर्जा के सूत्र को व्यक्त करता है और ऐसा पद्धति में विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्लियर, अगला देखिए, नोट देखिए इसमें। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा kWh होता है, जिसे विद्युत यूनिटें कहते हैं, विद्युत यूनिटें कहते हैं। 1 kWh बराबर, देखो k का मतलब होता है किलो, W का मतलब होता है वाट और S का मतलब होता है घंटा। तो 1 kWh बराबर हो गया 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। किलोवाट को लिखते हैं हम 1 गुणा 1000 वाट। क्लियर, किलो को 1000 लिखते हैं और घंटा को लिखते हैं 60 गुणा 60 सेकंड, 60 गुणा 60 सेकंड। सोल्व करें अगर इसको 6 छंग 36 होते हैं, 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 वाट गुणा सेकंड हो गया। और वाट गुणा सेकंड को ही हम जूल कह देते हैं। और इसको अगर पॉइंट के हिसाब से लिखें तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, कई न्यूमेरिकल हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ पॉइंट लगा देते हैं तो ये एक स्थान बढ़ जाता है इधर से। तो 1 kWh जो है, जिसको हम एक यूनिट कहते हैं, वो कितने जूल के बराबर होती है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, याद करने का है। आगे चलते हैं। जूल के नियम की सहायता से कार्य एवं ऊष्मा के मध्य संबंध निम्न होता है। W बराबर क्या होता है, JH। W बराबर क्या होता है, JH, या H बराबर W/J होता है। ये कहाँ से आया, देखिएगा, कार्य, ये तो कार्य है, ये ऊष्मा है। ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है। जब कार्य को ऊष्मा में बदलना होता है तो J से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको ये याद रखना, ये जूल का नियम था। J तो H बराबर हो गया W/J, या फिर इसको लिख दिया H बराबर W/J, या W बराबर VIT लिखा तो VIT/J, या W बराबर पिछले टॉपिक से I²RT लिखा तो I²RT/J, या V²T/J, V²T तक और कुछ था, V²/RT, V²T/RJ। ये सब कैलोरी में है, ये भी आपको देख लेना, कभी एग्जाम पूछा हुआ नहीं है। यहाँ H क्या है, यहाँ H उत्पन्न ऊष्मा है और J ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, जिसकी वैल्यू 4.2 जूल बटे कैलोरी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। ऐसे विद्युत शक्ति, किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में खर्च होने वाली ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। P बराबर वही W/T, विद्युत शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। या W बराबर VIT, ये सूत्र हमने पढ़ा था W का, ये यहाँ रख दीजिए। तो P बराबर क्या हो जाएगा, देखो, जब ये वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा तो T से T कट जाएगा तो VI बच गया, T से T कट गया तो I²R बच गया, T से T कट गया तो V²/R बच गया। ये फॉर्मूला तैयार हो गया। आगे चले तो 1 किलोवाट बराबर 10 की पावर 3 वाट। किलो का मतलब 10 की पावर 3 ही होता है, मेगा का मतलब 10 की पावर 6 होता है। और अश्व शक्ति है ये, अश्व, या एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ये आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना। और इसी के साथ ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब हम अगले वीडियो में अगला चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और बोर्ड के क्वेश्चंस हम चैप्टर नंबर 6 को पढ़ने के बाद उसके साथ ही पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार से आपके लिए यूज़फुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।